एक ज़माने में एक बादशाह और एक मलिका खुशो खुर्रम रहते थे और उनके 12 बच्चे थे, लेकिन वो सब लड़के थे। तब बादशाह ने अपनी बीवी से कहा कि अगर 13वां बच्चा जिसे तुम दुनिया में लाने वाली हो लड़की हो तो 12 लड़के मर जाएंगे और उसकी दौलत बढ़ जाएगी और बादशाही इसी के हाथ में आएगी। यहाँ तक कि इसने 12 ताबूत बनाए जो पहले से ही शेविंग से भरे हुए थे और हर एक में मौत का एक छोटा तकिया रख दिया और वो उन्हें एक बंद कमरे में ले गया और फिर उसने मलिका को चाबी दे दी और उसे हिदायत की कि वो इस बारे में किसी से बात ना करे। ताहम माँ अब सारा दिन बैठी मातम करती रही, यहाँ तक कि सबसे छोटा बेटा जो हमेशा उसके साथ रहता था और जिसका नाम इसने बिन्यामीन रखा था, इससे कहा, प्यारी माँ, हाँ तुम इतनी उदास क्यों हो? प्यारे बच्चे, इसने जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन इसने इसे इस वक्त तक आराम नहीं करने दिया जब तक कि वो जाकर कमरे का ताला ना खोल दे और इसे शेविंग से भरे 12 ताबूत ना दिखाए। फिर उसने कहा, मेरे प्यारे बिन्यामीन, तुम्हारे बाप ने ये ताबूत तुम्हारे और तुम्हारे 11 भाइयों के लिए बनाए, क्योंकि अगर मैं एक छोटी बच्ची को दुनिया में लाऊं तो तुम सबको कत्ल करके उनमें दफन कर दिया जाएगा। और जब वो ये कहकर रोने लगी तो बेटे ने इसे तसल्ली दी और कहा कि मत रो प्यारी माँ, हम खुद को बचाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन इसने कहा, अपने 11 भाइयों के साथ जंगल में जाओ और एक एक करके इस सबसे ऊंचे दरख्त पर बैठो और यहाँ महल के मीनार की तरफ देखते रहो। अगर मैंने बेटे को जन्म दिया तो मैं एक सफेद झंडा लगाऊंगी और फिर अब वापस आने की हिम्मत कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी बेटी हुई तो मैं सुर्ख झंडा लहराएगी और फिर जितनी जल्दी हो सके भाग जाना और खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा और हर रात में उठकर आपके लिए दुआ करूंगी। जब उसने अपने बेटों को दुआ दी तो वो आगे जंगल में चले गए। उन्होंने बारी बारी चौकीदारी की और सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर टावर की तरफ देखा। जब 11 दिन गुजर गए और बिन्यामीन की बारी आई तो उसने देखा कि एक झंडा उठाया जा रहा है। ताहम ये सफेद नहीं बल्कि खून से रंगा हुआ एक झंडा था जिसने ऐलान किया कि वो सब मरने वाले हैं। ये सुनकर भाई बहुत नाराज हुए और कहने लगे, क्या एक लड़की की खातिर हम सबको मौत का सामना करना पड़ेगा? हम कसम खाते हैं हम अपना बदला लेंगे। जहां भी लड़की मिलेगी इसका खून बहेगा। फिर वो जंगल की गहराई में चले गए और उसके बीच में जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था उन्हें एक छोटी सी जादुई झोंपड़ी मिली जो खाली खड़ी थी। तब इन्होंने कहा, हम यहीं रहेंगे और ए बिन्यामीन, सबसे छोटे और कमजोर, तुम घर में रहोगे और घर की देखभाल करोगे, बाकी हम बाहर जाकर खाना लाएंगे। फिर वो जंगल में गए और खरगोशों, जंगली हरनों, परिंदों और कबूतरों और वहां जो कुछ भी खाने को मिला उसे बिन्यामीन के पास ले गए जो उसे उनके लिए तैयार करना था ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। वो 10 साल तक एक छोटी सी झोंपड़ी में इकट्ठे रहे और ये वक्त उनके लिए ज्यादा लंबा ना लगा। वो छोटी बेटी जिसे इसकी माँ रानी ने जन्म दिया था अब बड़ी हो चुकी थी। वो दिल की अच्छी, रंगत में मैली और माथे पर सुनहरी सितारा था। एक बार उसने चीजों के दरमियान 12 आदमियों की कमीजें देखी और अपनी माँ से पूछा, ये 12 कमीजें किसकी हैं? क्योंकि ये इसकी बाप के लिए बहुत छोटी थी। तब मलिका ने भारी दिल से जवाब दिया, प्यारे बच्ची, ये तुम्हारे 12 भाइयों के हैं। लड़की ने कहा, मेरे 12 भाई कहाँ हैं? मैंने आज तक उनके बारे में नहीं सुना। इसने जवाब दिया, खुदा जाने वो कहाँ हैं, दुनिया में घूम रहे हैं। फिर उसने लड़की को लेकर इसके लिए कोठरी खोली और उसे 12 ताबूत दिखाए जिनमें मोंडियां और मौत के तकिए थे। उसने कहा, ये ताबूत आपके भाइयों के लिए थे जो आपकी पैदाइश से पहले छप कर चले गए थे, और उसने इसे बताया कि सब कुछ कैसे हुआ। फिर लड़की ने कहा, प्यारी माँ, मत रो, मैं जाकर अपने भाइयों को ढूंढूंगी। चुनांचे वो 12 कमीजें लेकर आगे बढ़ी और सीधी बड़े जंगल में चली गई। वो सारा दिन चहल कदमी करती रही और शाम को वो जादुई झोंपड़ी में पहुंच गई। फिर वो इसमें दाखिल हुई तो एक नौजवान लड़का मिला। वो हैरान रह गया कि वो बहुत खूबसूरत है और शाही लिबास में मलबूस है और उसकी पेशानी पर सितारा है। उसने जवाब दिया, मैं बादशाह की बेटी हूँ और अपने 12 भाइयों को ढूंढ रही हूँ और जब तक आसमान नीला ना हो जाए तब तक रहूंगी। और उसने इसे अपनी 12 कमीजें दिखाएं। तब बिन्यामीन ने देखा कि वो इसकी बहन है और कहा, मैं तुम्हारा सबसे छोटा भाई बिन्यामीन हूँ।
और वो खुशी से रोने लगी और बिन्यामीन भी रोने लगा, और दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार से चूमा और गले लगाया। लेकिन फिर उसने कहा, प्यारी बहन, अभी भी एक मुश्किल बाकी है। हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम जिस लड़की से मिलेंगे वो मर जाएगी, क्योंकि हम एक लड़की की वजह से अपनी सल्तनत छोड़ने पर मजबूर हैं। फिर उसने कहा, मैं अपनी मर्जी से मर जाऊंगी, अगर ऐसा करके मैं अपने 12 भाइयों को बचा सकूं। तो इसने जवाब दिया, तुम नहीं मरोगी। इस टब के नीचे बैठो जब तक हमारे 11 भाई ना आ जाएं। इसने ऐसा ही किया, और जब रात हुई तो वो शिकार से वापस आए। उनका खाना तैयार था, और जब वो दस्तरखान पर बैठकर खा रहे थे तो उसने पूछा, क्या खबर? बिन्यामीन ने कहा, तुम कुछ नहीं जानते। नहीं, वानहो नूमगुन्ना ने जवाब दिया। उसने मजीद कहा कि तुम जंगल में हो और मैं घर में हूं, फिर भी मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। फिर बताओ। वो रो पड़े। उसने जवाब दिया, लेकिन मुझसे वादा करो कि हम जिस लड़की से पहली मुलाकात करेंगे उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। तब बादशाह की बेटी अपने शाही लिबास में बाहर आई। उसके माथे पर सुनहरी सितारा था और वो खूबसूरत, नाजुक और साफ थी। तब वो सब खुश हुए और उसके गिले लग गए और उसका बोसा लिया और उसे दिल से प्यार किया। 11 जंगल में गए और हिरन का शिकार किया और परिंदे और कबूतर पकड़े ताकि उनके पास खाना हो, और छोटी बहन और बिन्यामीन ने उनके लिए खाना तैयार करने लगे। उसने छोटे से घर को तरतीब से रखा और बिस्तरों पर खूबसूरत सफेद साफ चादरें डाल दी, और बहन भाई मुतमईन और बड़ी हम आहंगी से रहने लगे। एक दिन शानदार दावत तैयार की गई। वो सब इकट्ठे हुए, खाया पिया और खुशी से भर गए। ताहम साथ ही जादुई घर से ताल्लुक रखने वाला एक छोटा सा बाग था जिसमें वादी के 12 कनवल खड़े थे। वो अपने भाइयों को खुशियां देना चाहती थी, और उसने 12 फूल तोड़े और सोचा कि वो रात के खाने के वक्त हर भाई को एक एक फूल देगी। लेकिन जैसे ही इसने फूल तोड़े, इसी लम्हे 12 भाई कौवे बन गए। कौवे जंगल में उड़ गए और घर और बाग गायब हो गए, और अब वो लड़की जंगल में अकेली थी। जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसके पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसने कहा, मेरे बच्चे, तुमने ये क्या किया? तुमने 12 सफेद फूलों को क्यों तोड़ा? वो तुम्हारे भाई थे जो अब हमेशा के लिए कौवे बन चुके हैं। लड़की ने रोते हुए पूछा, क्या उनको बचाने का कोई रास्ता नहीं? 7 साल तक खामोश रहो, न बोलो और न हंसो, और अगर तुम एक लफ्ज भी बोलो और 7 साल से सिर्फ 1 घंटा कम रह गया हो तो सब बेकार है और तुम्हारे भाई एक लफ्ज से मारे जाएंगे। फिर लड़की ने दिल में कहा, मैं यकीन से जानती हूँ कि मैं अपने भाइयों को आज़ाद कर अदूहेगी, और जाकर एक ऊंचा दरख्त ढूंढा और इसमें बैठने लगी, ना बोली और ना ही हंसी। अब यूं हुआ कि जंगल में एक बादशाह शिकार कर रहा था, जिसके पास एक बहुत बड़ा गिरहाउनर था, जो इस दरख्त की तरफ भागा जिस पर लड़की बैठी थी, और इस पर चीखने और भौंकने लगा। इसी वक्त बादशाह वहां आया और उस खूबसूरत बादशाह की बेटी को देखा जिसके माथे पर सुनहरा सितारा था, और उसकी खूबसूरती से वो कदर मशहूर हुआ कि उसे बुलाया और पूछा कि क्या वो इसकी बीवी बनेगी। इसने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि हल्का सा सर हिलाया। चुनांचे वो खुद दरख्त पर चढ़ा, इसे नीचे उतारा, इसे अपने घोड़े पर बिठाया और इसे घर ले गया। फिर शादी बड़ी शान और शौकत से हुई, लेकिन दुल्हन ने ना तो कुछ कहा और ना ही मुस्कुराया। उनके चंद साल खुशी से रहने के बाद बादशाह की माँ, जो एक बदकार औरत थी, नौजवान मलिका पर तनखीद करने लगी और बादशाह से कहने लगी, ये एक आम भिखारी लड़की है जिसे तुम बया लाए हो। क्या तुम जानते हो कि वो छप छप कर कौन सी बुरी चालें चलाती है? यहाँ तक कि अगर वो गूंगी है और बोलने के काबिल नहीं है, वो फिर भी एक बार हंस तो सकती है। बूढ़ी औरत ने इस पर इतने बुरे इल्जामात लगाए कि आखिर बादशाह को मानना पड़ा, और अब इस सहन में जहां उसे जलाया जाना था, एक जबरदस्त आग जलाई गई, और बादशाह ने ऊपर की खिड़की के पास खड़े होकर उसे आंसू भरी नजरों से देखा, क्योंकि वो अब भी इससे बहुत प्यार करता था। आग उसके कपड़ों को चाट रही थी। 7 साल का आखिरी लम्हा खत्म हो गया। फिर हुआ में घर घिराहट की आवाज आई और 12 कौवे अलिफारती हुए इस जगह की तरफ आए और नीचे की तरफ धंस गए, और जब जमीन को छुए तो वो इसके 12 भाई थे जिनको उसने बचाया था। उन्होंने शोलों को बुझा दिया, अपनी प्यारी बहन को आजाद किया और उसे बोसा दिया और गले लगाया, और अब उसने अपना मुंह खोलने और बोलने की हिम्मत की,
اس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ کیوں گونگی تھی اور کبھی ہنسی نہیں تھی۔ بادشاہ خوش ہوا جب اس نے سنا کہ وہ بے قصور ہے اور وہ سب اپنی باقی زندگی پیار اور محبت سے رہے۔ بدکار بیوہ عورت کو جج کے سامنے لے جایا گیا اور کھولتے ہوئے تیل اور زہریلے سانپوں سے بھرے بیرل میں ڈالا گیا اور وہ بری موت مر گئی۔